हम सबके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि जब सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर यह विश्लेषण क्यों? क्यों ये इस तरह का प्रेडिक्शन हमें लेना चाहिए? पहला आपको उत्तर ये मिलता है कि आपको एक तरह से गाइडेंस हो जाता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन वही प्रेडिक्शन अगर जब नहीं सही हो रहा होता है, या फिर जो आप चाहते हैं उसके जस्ट अपोजिट होता है, या फिर आपके ज्योतिष आचार्य ने कुछ कह दिया है, उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है और वो आपके फेवर में आ जाता है। तो ये वेरिएशन प्रेडिक्शन में जो होता है, वह शिव के द्वारा चलाया जाता है। शिव का जो स्वरूप है महाकाल, उनके द्वारा चला जाता है। तो तीनों काल से परे, जो समय के देवता, और आपकी कुंडली में भी वो होरा और महाकाल होरा के रूप में विराजमान रहते हैं। आपको उन ग्रह के बारे में जानना चाहिए जो आपकी कुंडली में होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड है। वह आपके समय को चलाते हैं। वही एक सवाल जरूर आता है मन में, हम सभी के मन में आता है कि ये फ्री विल होता है, ये फ्री विल ही हो रहा है। हो रहा यानी कि समय, समय के आधार पे जो आप डिसीजन लेंगे, क्या वो फ्री विल आपको मिला है या नहीं, या फिर आप अपने फ्री विल को चला पाएंगे कि नहीं, यह सारा का सारे निर्णय होरा लॉर्ड को स्ट्रेंथ देने से मिलता है। आप अपना फ्री विल कहाँ यूज करते हैं, वह भी होरा लॉर्ड से ही पता चलता है। यही एक रीजन है कि जो ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक मानी जाती है, जो पराशर ऋषि द्वारा लिखा गया है, उसको भी बृहद पराशर होरा शास्त्र के, होरा का ही समय से कनेक्शन है। होरा में ही हमारा फ्री विल मैनिफेस्ट होता है। हमारा जो फ्री विल का यूज करने का जो तरीका है, वह हमारे होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड से ही पता चलता है। जो यह होरा शब्द है, वो आया है अहोरात्र से। अहो जो होता है वह दिन, और रात्रि जो होता है वो रात्र, यानी कि जो नाइट टाइम। तो अहोरात्र से अ और त्र हटाने के बाद होरा आता है। होरा यानी कि समय। समय ही वह शब्द है जो हमारे जीवन को चलाता है। समय से ही सब कुछ निर्धारित होता है। समय निकल जाने पे हम कुछ कर नहीं पाते। परिस्थिति और समय हमारे साथ होती है तो हम अच्छा करते हैं, लेकिन वही परिस्थिति और समय खराब होने पे हमारा मन स्थिति घबराने लगता है। लेकिन अगर हमें यह पता हो कि कुंडली में कौन से क्षण में कौन सा हो रहा था जब हमारा जन्म हुआ, और उसका जो लॉर्ड है वो कौन सा ग्रह है, उसका प्लेसमेंट देख के ज्योतिष अनुसार से हमें उसका उपाय ढूंढना चाहिए। कभी कभी हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, तो हमें उपाय करना चाहिए। उपाय हमारे शास्त्रों द्वारा ही दिया गया है। और सब जो समय है और जो हो रहा है, उसका सबसे बड़ा उपाय है महाकाल का आवाहन। महाकाल और महाकाली, यही दो स्वरूप है जो समय को चलाते, जो समय से परे है। उनको समझेंगे कुंडली में होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड के प्लेसमेंट को देखते हुए। हम सभी को फ्री विल दिया गया है। हमारे निर्णय हमारे कंट्रोल में रहते हैं, बट वह निर्णय हम किस तरह से लेंगे, क्या वह निर्णय उचित होगा, वह हमारे फेवर में होगा। हमें लगता है कि हम बहुत सही सोच रहे हैं, लेकिन उसे सही मार्गदर्शन पे ले जाना और अंतिम रिजल्ट को अपने फेवर में लाना, वह तभी संभव होता है जब महाकाल शिव का आशीर्वाद हमारे सर पे, जब महाकाली की स्वरूप जो समय का संचालन करती है, जो नियति के रूप में हमें मार्गदर्शन करती है, का आशीर्वाद हमारे साथ। तो अगर आपकी कुंडली के होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड को आप समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका फ्री विल कहाँ पे है। आप अपने ज्योतिष आचार्य से आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। और किसी भी ज्योतिष सॉफ्टवेयर के एनालिसिस में जब आप जाके देखेंगे, तो आपको होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड अच्छे से दिया जाएगा, और आपको समझाया जाएगा कि उसका प्लेसमेंट कहाँ पे दिया गया है। आइए समझते हैं होरा और महाकाल होरा लॉर्ड के प्लेसमेंट को, और उसके उपाय को भी जानेंगे कि किस तरह से हम उनका आवाहन करें अपने जीवन में, इस स्तोत्र का पाठ करें, जिससे हमारा समय और परिस्थिति हमारा साथ दे। बात कर रहे थे होरा लॉर्ड और महाकाल होरा की। जब कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो उसमें महाकाल होरा और होरा यह बहुत महत्व रखता है। एक तरह से जो ज्योतिष है, वह समय को ही लेके आगे बढ़ते हैं। चाहे वो ट्रांजिट हो, गोचर हो, या फिर आपका दशा परिवर्तन, या फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है राशियों का ग्रहों के साथ,
और कोई योग बनता है, पर वह योग फलित कब होगा, वो सारी चीजें समय पर ही निर्धारित होती है। और जिसके जो संचालक है वो महाकाल त्रिदेव है। होरा शब्द अहोरात्र से बना, जैसा कि पहले भी बताया है कि होरा का मतलब होता है आवर, समय, और या अहो का मतलब होता है दिन, और रात्रि का मतलब होता है नाइट। तो डे और नाइट के कॉम्बिनेशन से ही अहोरात्र बना है, जिसमें होरा समय आता है, समय जिसका संचालन शिव करते हैं, शिव इन द फॉर्म ऑफ महाकाल। इन्हें राशियों में बांटा गया है, जितने समय है उनको राशि में बांटा गया है, और राशि के आधार पे जब ग्रहों का गोचर होता है पर्टिकुलर राशि में, तब उसके आधार पे हमें कुंडली विश्लेषण किया जाता है। अब जो होरा है, जो दिन है, उसे भी हर एक ग्रह का समय दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आपका दिन 3 अक्टूबर 2025 को हुआ है और सुबह का जो दिन है वो फ्राइडे का है, तो पहला जो होरा है वह शुक्र को जाए। इसी तरह से 24 हो रहा है, यानी कि 24 आवर का एक समय, यानी कि जैसे 24 घंटे का दिन होता है उसी तरह से 24 घंटे का एक हो रहा, यानी कि समय घंटा, यानी कि आवर के रूप में जाना जाता है। उसमें 24 आवर के रूप में उसे बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 6:15 to 7:14 के बीच में, तो आप वीनस के होरा में जन्म लिए, तो ये जो होरा लॉर्ड होंगे वो शुक्र होंगे। उसी तरह से जितने भी होरा है, यह दिखाता है कि वेयर द फ्री विल इज गोइंग टू मैनिफेस्ट, कि आपका फ्री विल कौन से प्लैनेट से रूल कर रहा है, किस तरह से आप अपने जीवन में निर्णय लेंगे फ्री विल के तहत, वह हो रहा लेता है। यह ज्योतिष का एक रूट है जिसके माध्यम से आपका फ्री विल डिसाइड किया जाता है। अब दो तरह के हो रहा होते हैं, एक होरा लॉर्ड और एक महाकाल होरा। तो होरा लॉर्ड जो होता है वो सनराइज डे नाइट बर्थ के आवर के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, और जो महाकाल होरा होता है वह आपके जन्म स्थान का जो टाइम जोन होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि कभी कभी जब फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो दिल्ली में किसी और टाइम पे मनाया जाएगा, और आप मान लीजिए कहीं किसी और स्टेट में रहते हैं, तो आपका जो लोकल टाइम होगा उस बेसिस पे मनाया जाएगा। बेस्ड ऑन लोकल टाइम महाकाल होरा कैलकुलेट किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि किस तरह से होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड काम करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेके समझेंगे, स्वामी विवेकानंद जी का हॉरोस्कोप है, जिसमें कि होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड को प्लेसमेंट को देखा जाए। तो उनका जन्म जो है उनके अनुसार से उनका होरा लॉर्ड चंद्रमा है, और जो उनका महाकाल होरा लॉर्ड है सैटर्न। अब सैटर्न और मून का प्लेसमेंट जो कि उनका फ्री विल था वो कहाँ पे है, सैटर्न सेकंड हाउस में, जो कि उनके महाकाल होरा लॉर्ड है, और होरा लॉर्ड जो है उनका चंद्रमा जो 8वें घर में बैठा। 8वें घर का फ्री विल और जो तपस्या उन्होंने की, और जो दूसरे घर का जो महाकाल होरा लॉर्ड जो थे जो सैटर्न, जो उनको समय के परे जाके आगे बढ़ के उनको ज्ञान दिया। तो शनि और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो महाकाली के भक्त रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उनके समय को बदलने का ताकत उनके गुरु ने रखा, जो कि सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन दिखाता है उनकी कुंडली में। तो महाकाली का रूप का ज्ञान, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उन्होंने उनके समय को बदला। उन्होंने अपने ज्ञान से स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं को, उनकी फ्री विल को वो ताकत दी, तब जाके वो स्वामी विवेकानंद बन पाए। तो यह पावर है होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड, कि वो किस तरह से आपके फ्री विल को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में और उसे इम्प्लीमेंट करने में। यहाँ पे उसकी कुंडली में महाकाल पूरा लॉर्ड सैटर्न जो काली स्वरूप है, जो महाकाली जो नियति के रूप में मानी जाती है, उनकी कुंडली में सीधे चंद्रमा को देख रहे हैं। तो सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन रामकृष्ण परमहंस जी के माध्यम से महाकाली का आशीर्वाद स्वामी विवेकानंद के जीवन पे था। जिस तरह से होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हमने स्वामी विवेकानंद जी के हॉरोस्कोप में देखा, सेम वही होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो हम दूसरे हॉरोस्कोप में, जो कि रामकृष्ण जी का हॉरोस्कोप है उनके गुरु, उनके भी कुंडली में देखते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे उनका जीवन और उनका फ्री विल काम करता है उनके हॉरोस्कोप। यहाँ पे
हम रामकृष्ण परमहंस जी का हॉरोस्कोप देखते हैं तो होरा लॉर्ड उनकी कुंडली में जुपिटर है, और महाकाल होरा लॉर्ड जो है वो भी जुपिटर। दोनों के दोनों उनके कुंडली में जुपिटर है। अब जुपिटर का कॉम्बिनेशन वक्री होके 5th हाउस में मंत्र भाव में बैठे हुए। यही जुपिटर जो है चंद्रमा को भी देख रहे हैं, 12, 11, 10, 9, यानी कि नवमी जो दृष्टि है वह वक्री गुरु की चंद्रमा पे है। और वही जुपिटर 5वीं दृष्टि से शनि को भी देख रहे हैं, जो कि 9th हाउस में यानी कि गुरु भाव में बैठे, जो धर्म का भाव होता है। इन दोनों जगहों पे होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड का आस्पेक्ट है। उनके गुरु का उन पे आशीर्वाद और उनको मूर्ति पूजन से ऊपर ले जाने का जो पावर था उनके गुरु में ही था, जिसमें रामकृष्ण परमहंस जी फंस चुके थे तो उनके गुरु ने ही उनकी मदद की थी और उन्हें मूर्ति पूजन से ऊपर ले गए थे। यहाँ पे होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड इसलिए दिखा रहे हैं कि हमें पता चले कि किस तरह से हम अपने फ्री विल से ऊपर उठ सकते हैं, अपने उस ग्रह के माध्यम से जिसमें वो ताकत है। हमें ग्रहों के जो फ्री विल है उसको यूज कर, दोनों हॉरोस्कोप में हमने होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड का कॉम्बिनेशन देखा और किस तरह से देखा कि उन्होंने महाकाली का जो पूजा और आराधना थी या फिर गुरु के माध्यम से जो उस प्लैनेट से रिप्रेजेंट्स करते हैं, जैसे जुपिटर से गुरु रिप्रेजेंट्स होते हैं। सैटर्न दुख का कारक तो होता है जो फ्री विल दिया स्वामी विवेकानंद को भी, और गुरु की दृष्टि से जो कुंडली में आस्पेक्ट था रामकृष्ण परमहंस जी के, उनको एक मार्गदर्शन दिया होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड को यूज करने का। वह आशीर्वाद गुरु शिव के रूप में देते हैं। शिव ही एक गुरु है जिनके माध्यम से आप जीवन में वह दृष्टि पा सकते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ। होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड में यह पावर है कि आपको अलाइन कर सके उस एनर्जी से जिस एनर्जी में आपको फ्री विल चलाने का एक पावर दिया गया है। उस एनर्जी और पावर का यूटिलाइजेशन होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड के प्लेसमेंट से ही देखा जाता है। इसका जो एनालिसिस होता है उसके आधार पे यह तय होता है कि इंसान का जो फ्री विल जो बुद्धि है वो कहाँ पे लगा, क्या उसका मन है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का या नहीं, किस तरह का वह जीवन में डिसीजन लेगा और किस तरह से वो फ्री विल को इम्प्लीमेंट करेगा, यह होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड से डिसाइड होता है। होरा बेसिकली समय होता है, समय को अपने, होरा का तात्पर्य ही समय होता है। और जो कुंडली विश्लेषण है, जितनी भी ज्योतिष आचार्य है वह कुंडली विश्लेषण समय को समझने के लिए ही करते हैं, कब कौन सा समय आपके लिए फेवरेबल है, कब किस तरह की समस्या आएंगी। लेकिन जब वह प्रिडिक्शन आपके फेवर में नहीं होता है या फिर आप 10 एस्ट्रोलॉजर से दिखाते हैं, तब भी जाके आपको एक समझ नहीं आती है कि किस तरह से यह परिस्थिति निकाला जाए। उस समय आपको समझना चाहिए कि आपको महाकाल का आवाहन करना है, महाकाली की जो नियति है, जो समय से परे, उनका आवाहन करके आप समय और परिस्थिति को अपने फेवर में ला सकते हैं। फेवर इन द सेंस आपको वो समझ आएगी कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, आप उसमें फंसे नहीं रहेंगे। आप रोना और शिकायत करना इन सब से ऊपर उठ जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए। तो होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड को अपनी कुंडली में देखिए, उसका प्लेसमेंट और एनालिसिस अपने एस्ट्रोलॉजर से अलग से करवाइए ताकि आप समझ सके कि किस तरह से आपका फ्री विल प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में। और अगर आपके पास जन्म तिथि भी नहीं है तो आप महाकाली या फिर महाकाल, जो कि उज्जैन में स्थित शिव जी का एक स्वरूप है, उनका आवाहन कर सकते हैं। आइए कुछ उपाय आपके साथ शेयर करते हैं जिसके माध्यम से आप अपने होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड को अपने एनर्जी से अलाइन कर पाएंगे और अपने परिस्थिति को चलाने में सक्षम होंगे। अगर आपको होरा लॉर्ड और महाकाल होरा लॉर्ड के बारे में पता है तो उस बेसिस पे आप उस ग्रह का पूजा या फिर उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ कीजिए। वह किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका समय अटक गया है, आपका कोई काम नहीं चल रहा है, तो आप द्वादश ज्योतिर्श्लोक का पाठ कीजिए। जो श्लोक 5 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया गया है, जो शिव महाकाल के रूप में जाने जाते हैं, उनके 12 स्वरूप है जो 12 राशि को दिखाती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन।
ये सारे 12 राशि 12 ज्योतिर्लिंग को दिखाते हैं, और उस ज्योतिर्लिंग का एनर्जी उस 12 राशि में। तो द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्तोत्र जो है, द्वादश यानी कि 12, ज्योतिर्लिंग यानी कि महादेव का जो एक स्वरूप है, उनका जो नाम है, उनका आवाहन करते हैं इन द्वादश ज्योतिर्लिंग के माध्यम से। इनका पाठ करने से आपको महाकाल लॉर्ड और पोड़ा लॉर्ड का सपोर्ट मिलता है, और आप अपने फ्री विल को इजीली यूज कर पाते हैं। कोई मैटर नहीं करता है किस तरह का प्रिडिक्शन है, और आपको अगर अच्छे प्रिडिक्शंस नहीं मिल रहे, आपका हॉरोस्कोप अलाइन होने लगता है महादेव की एनर्जी से। दूसरा एग्जाम्पल और देते हैं, जो महाकाल भैरव अष्टकम के रूप में जाना जाता है। काल भैरव जो है वो समय का संचालन करते हैं। भैरव एक रूप है जो हमें डर से ऊपर उठाते हैं। जब किसी तरह के प्रिडिक्शन से हमें एक भय लगता है, या फिर साढ़े साथी कंटक शनि, शनि की महादशा, राहु की महादशा, या केतु की अंतरदशा, केतु की महादशा, कुछ भी ज्योतिष में अगर ऐसा कुछ बताया जा रहा है जिससे आपको भय फील हो रहा है, उस भय से ऊपर उठने के लिए ही महाकाल का आह्वान होता है। महाकाल शिव के वह स्वरूप है जो समय से ऊपर, जो त्रिकालदर्शी, देवों के देव महादेव, जिन्होंने समय का संचालन किया है, और उनकी जो जो साथ देती है वो महाकाली नियति के रूप में जानी जाती है। वो दोनों मिलकर समय का संचालन करते हैं। और शक्ति को जानने से पहले आपको शिव का आवाहन करना चाहिए, ताकि आप उस शक्ति को समझने में सक्षम हो सके। इसीलिए शिव को गुरु माना जाता है। इसीलिए शिव से ही रिलेटेड उपाय शेयर किया जा रहा है, ताकि आप शक्ति को समझने के सक्षम हो सके अपने फ्री विल के माध्यम से। जो आपका अल्टीमेट गोल है, शिव को समझने का और शक्ति को समझने का अपने जीवन में, उसे पा सके। तो अब श्री काल भैरव अष्टकम, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है, का पाठ कर सकते हैं। यह 8 श्लोक आपके आठों घर के जो भय है, सबसे बड़ा भय होता है गड्ढे में गिर जाना, जो स्कॉर्पियो राशि का होता है, उससे आपको दूर करवाएगा, और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाएगा, उस फ्री विल को आपको जगाने में मदद करेगा जो आप चाहते हैं कर। चाहे कोई भी प्रिडिक्शन हो आपके फेवर में हो ना हो, परिस्थिति आप चलाने में सक्षम हो पाए। काल भैरव अष्टकम और द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में से किसी भी एक स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं।